This video is sponsored by English County, Mohammadi Furniture, Tadish Shahi, Newson Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, Shweta Dentistry and by Edify International School. आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। ये जन सैलाब एक नई क्रांति के साथ इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आज एकजुट हुआ है। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। पर बीजेपी एंड एनडीए दे बिट्रेड द नेशन। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 10-12 वर्ष पहले चली गई है। जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, समाज में नफरत फैलाई, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी पर हो तो वो बता दें। 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया। दोस्तों, उद्योग बंद हो रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का एक मंच पर आना और 2019 के चुनाव में आरएसएस और भाजपा को बेदखल करना। आप कहते हो 56 इंच की छाती है, जब छाती इतनी बड़ी होगी तो दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। इन 4.5 सालों में उन्होंने हमें तोड़ दिया। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। बहुत सारे यंगर जनरेशन को देख रहा हूं, बहुत जान है यंगर जनरेशन में, बहुत जान है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, आप बगावत क्यों करते हैं, क्या आप बागी हैं? तो मैं कहना चाहता हूं फिर से कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। पहली बात तो ये 126 हवाई जहाज की जरूरत थी, 36 क्यों लिया गया? नंबर 2, ये हवाई जहाज का दाम 3 गुना से ज्यादा कैसे हो गया? केचेल वो कंपनी हिंदुस्तान की अपनी कंपनी है, उसको नहीं दिया गया और एक नए कंपनी को जो 10-12 दिन पहले लगा था, जिसके बाद 10-12 लाख की पूंजी थे उस कंपनी में, उसको हवाई जहाज का, जिसने साइकिल का चक्का नहीं बनाया था, उसको कैसे दे दिया? 3 सवाल का जवाब दे दें, और जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बिहार की भाषा में आप थेथराई करेंगे, जब तक आप बोलते जाएंगे, छुपाते जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। बंगाल थिंक्स फर्स्ट एंड देन इंडिया थिंक्स। और ममता जी को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आज आपने साबित कर दिया, आज आपने वो कर दिखाया जो बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था, और आपके आशीर्वाद से हम लोग एक हैं, इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं, एक आवाज में, एक स्वर में बोल रहे हैं। आप कहते हो 56 इंच की छाती है, जब छाती इतनी बड़ी होगी तो दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। दिल क्यों नहीं दिखाते हो? मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं लगता, अगर आपका दिल है तो देश की जनता आवाम के आगे खड़ा होकर कह दीजिए, माफी मांग लीजिए कि नोटबंदी गलत फैसला था। यह होता है बड़ा दिल। ये कह दीजिए जीएसटी के लिए देश तैयार नहीं था। ये कह दीजिए फसल बीमा योजना में किसानों के अत्याचार हो रहा है, लूट हो रही है, मैं नहीं कर पाया जो करना चाहता था। शायद देश की जनता के दिल में नरमाई आ जाए, लेकिन हम लोग जानते हैं मोदी जी करने वाले नहीं है, माफी मांगने वाले नहीं है। इसके बाद मोदी जी का जो नींद है वो उड़ जाएगा। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। आप लोग कहते हैं ना बंगाल में कि लड़बो कड़बो जीतबो रे, बिहारी में अगर कहे तो लड़े के बा, करे के बा और जीते के बा। इसलिए सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अभी हमारे चौकीदार जी की बात चल रही थी, चौकीदार जी भले ही चौकीदारी कैसे भी करें, लेकिन ये एक बात समझ लें
कि आप भले ही चौकीदार हो लेकिन देश की जनता थानेदार है। अगर गलती करोगे, चौकीदारी में अगर गलती आपने जो की है, तो थानेदार जो है आपको सजा देने का काम करेगा, आपको बख्शने का काम नहीं करेगा। बीजेपी की नेता महिलाओं को सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां देते हैं और मुझे शर्म आती है कहते हुए मेरे देश का प्रधानमंत्री उन गाली देने वालों को फॉलो करता है ट्विटर पे। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को ट्विटर पे फॉलो करता है जो लोग हमारे देश की महिलाओं को गालियां देते हैं। आज इस देश के दलित दुखी हैं, पूरे देश के दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह दलितों को मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है। आज इस देश के मुसलमान दुखी हैं, जिनके ऊपर जगह जगह अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है, इस देश को कमजोर करने के लिए ढेर सारी ताकतों ने पूरी कोशिश की। पिछले 70 साल में पाकिस्तान का सपना था कि किसी भी तरह इस देश के टुकड़े करो, इस देश को बांटो। 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया। दोस्तों, किस हालत पे पहुंचाया है जम्मू कश्मीर को, उसके जिम्मेवार भी यही बीजेपी है। आज यह हालत है कि हर जगह लोगों को मारा जा रहा है और ये कहा जाता है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान जरूर हूं मगर भारत का हिस्सा हूं, हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। और हर कश्मीरी, वो लद्दाख से हो, जम्मू से हो, इस देश के साथ रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, इकट्ठे जीना और मरना चाहता है। मगर जो उन्होंने किया इन 4.5 सालों में, उन्होंने हमें तोड़ दिया है, हमें हर तरफ से तकलीफें दी हैं। और इसलिए आपसे कहता हूं कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो उस प्रांत से मोहब्बत करनी है, उन लोगों से मोहब्बत करनी है। 5 years back, people gave mandate, clear mandate for BJP and NDA. They betrayed the nation. They have given all these slogans: Jan Dhan, Make in India, Digital India, Swachh Bharat, Mudra Loan, Good Governance, Corrupt-Free Country, Smart Cities. These are all the slogans. This Prime Minister is a publicity Prime Minister, not a performing Prime Minister. We want performing Prime Minister, and also at the same time, we want those Prime Ministers concerned for the poor of the poor and also society. कभी कभी हमें चिढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं, इनके पास दूल्हे बहुत हैं, कौन बनेगा? हम आपसे पूछते हैं, जो फेल हो गए, जिन्होंने देश को निराश कर दिया, जिन्होंने जनता को धोखा दिया, जिन्होंने छल किया, जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, समाज में नफरत फैलाई, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है। इस नाम ने निराश कर दिया है देश को। गांव में रहने वाला किसान आत्महत्या के रास्ते पर जाता है। करोड़ों लोगों की भूख की समस्या जिन्होंने खत्म की, मेहनत की, वो किसान आज आत्महत्या के रास्ते पर जा रहा है। उद्योग बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और ये स्थिति आज जिन लोगों ने देश में फैला की, इन लोगों को दूर करना आपका और मेरा फर्ज है। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 10-12 वर्ष पहले चली गई है।
लगभग 7 करोड़ लोग नोटबंदी और जीएसटी के चलते रोजगार में लगे हुए बाहर चले गए हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार से लोगों को बाहर निकाल दिया है। तबाही और बर्बादी है। ये जन सैलाब एक नई क्रांति के साथ इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आज एकजुट हुआ है। आपकी धरती से सुभाष बाबू का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज इस जन सैलाब से मुझे लगता है कि सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है चोरों से। तब जाके मुझे लगता है इस देश को हम बचा पाएंगे। दीदी, हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए, इस देश के संविधान के लिए आपने जो ये जन सैलाब बुलाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जन सैलाब एक ऐसी क्रांति लेकर आएगा कि इस देश में बैठी बुरी ताकतें, इस देश में बैठे गुंडे लोगों को भगाने में ये सब लोग एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ के किसानों को, मजदूरों को और आप सभी को मैं दिल से कहता हूं, अमी तुम्हाको भालोबासी। और मंच पर उपस्थित सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी साथियों का यहां पर एकजुट होना, इस मंच पर आज के दिन में यहां पर उपस्थित होना, ये बहुत बड़ा मैसेज है। साथियों, ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त भारत, हमारा देश, हमारा मुल्क एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारे संविधान और लोकतंत्र के ऊपर हमला है। पिछले 4.5 सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, मिडिल क्लास, सारे समुदाय के लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिस प्रकार से हमारे संविधान की वैल्यूज को खत्म करने की कोशिश की गई है, जिस प्रकार से एपेक्स कोर्ट के जजेस को सड़कों पर उतरकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कोई ये कहना पड़े कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इज एट वर्क, ये दिखाता है कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से, क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। और इस परिस्थिति में सारे लड़ने वाले लोग, सारे आंदोलनकारी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का एक मंच पर आना और 2019 के चुनाव में आरएसएस और भाजपा को बेदखल करना, यह बहुत ही वाइटल टास्क है। ममता दीदी ने इस टास्क को उठाया है, इसलिए उनको दोबारा शुक्रिया अदा। और साथ में ये उम्मीद करता हूं कि जो 2 करोड़ रोजगार की डिमांड युवा वर्ग करता है, जो मोदी जी ने नहीं दिए, ये उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन के कंपोनेंट्स जब साथ में मिलकर नई सरकार रचे, नई सरकार का निर्माण करे, तो सचमुच किसानों की आत्महत्या रुके, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, छुआछूत और मैन्युअल स्कैवेंजिंग का खात्मा हो, और भीमा कोरेगांव जैसे कई केसों में दलित और दूसरे प्रगतिशील साथियों को नक्सलाइट बोल के मोदी जी की सरकार ने जेल में डाल दिया है, उन सारे साथियों की रिहाई हो, हमारा संविधान पूरे स्पिरिट में लागू हो और हमारा मुल्क एक सचमुच सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक बने, डेमोक्रेसी बने। इसी उम्मीद के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। This video is sponsored by English County, Mohammadi Furniture, Taj Shahi, News and Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, Shweta Dentistry, and by Edify International School.